शांति। आज आप लोगों को मुरली कुछ नए तरीके से सुनाने की व्यवस्था की है। हाँ, आप लोग बहुत गौर से सुनिएगा। कुछ तकनीकी कारणों के कारण पिछले कुछ दिनों से मुरली रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी और भेज भी नहीं पा रहे थे, तो पुनः आपको बाबा की मुरली सुनने मिलती रहेगी। अर्थ सहित जीवन जीना, अर्थात सदा खुशी में रहना। इसलिए बाबा की जो बातें हैं उसका गहन अर्थ निकाल कर ही हमें सुनना चाहिए मुरली और धारण करना चाहिए। आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति कोई बात बोलता है संसार में तो उसके बहुत सारे लोग कई अर्थ निकालते रहते हैं। अलग अलग प्रकार से तुम्हारे कहने का अर्थ ये था, कोई अलग तरीके से अर्थ निकालेगा, कोई अलग तरीके से अर्थ निकालेगा, और उस अर्थ निकालने के कारण ही व्यक्ति जो है अलग अलग तरीके से समझता भी है और अलग अलग तरीके से फिर वातावरण बनता है। तो मनुष्य जो है, मनुष्य की बातों का कई अर्थ निकाल कर कई प्रकार के वातावरण को कभी खराब भी करता है और कभी अच्छा भी बनाता है। तो क्यों ना बाबा की बातों का अर्थ हम बहुत अच्छे से निकालें और समझकर और उसे जीवन में धारण करें। क्योंकि बाबा समय समय अनुसार कुछ बातें कहीं पर ऐसी बताते हैं जिसके बहुत गहरे रहस्य होते हैं, गहरे समझने की बातें होती हैं। बाबा कहते भी हैं कि ये बहुत गहरे समझने की बातें हैं। तो आज हम नए तरीके से मुरली आपको सुनाते हैं। रागिनी मुरली के वाक्य बोलेगी जो बाबा ने कहे हैं, और बीच में यदि मुझे उसका कुछ अर्थ बताने के लायक कुछ होगा कि हाँ इसका कुछ विशेष अर्थ बताना है तो हम बताएंगे, नहीं तो रागिनी बाबा की मुरली आपको सुनाएगी। अच्छा जी, ओम शांति। आप शुरू करते हैं 16 सितंबर 2020 की मुरली। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने, इसलिए तुम दुख हरता के बच्चे किसी को भी दुख मत दो। फिर प्रश्न है, देखिए, बाबा आए हैं सर्व दुखों को हर कर सुख देने। तो बाबा सारे दुखों को हरते हैं का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर कलयुग है दुख धाम और सतयुग है सुख धाम कहा जाता है। तो कलयुग में समझ लो कि दुख ही दुख है, इसलिए यहाँ पर सुख की कामना करना ही नहीं चाहिए कि मुझे फलाने व्यक्ति से कुछ सुख मिले, कि फलाने वस्तु से मिले, कि कोई सम्मान से मिले। तो यहाँ रहकर सुख की कामना करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यह है ही संपूर्ण दुख धाम। ये फाइनल कर लीजिए, क्योंकि बाबा ने ये बताया है कि सुख धाम की स्थापना मैं करता हूँ। इसका मतलब यहाँ सुख नहीं है, तो इसीलिए यहाँ दुख भी नहीं होगा। यदि आप ये गहरे से समझ जाएं कि ये पूरा दुख धाम है, दुख है ही दुख धाम, तो फिर दुख किस बात का जब ये है ही दुख धाम है। बल्कि आप, यदि आप जब है ही दुख धाम ये समझ लेंगे तो फिर उसका सुख लेंगे। जैसे है ही रात, जैसे दिन होता है और फिर रात होती है, तो रात आ जाती है तो रात को हम सुख के रूप में कन्वर्ट करते हैं। दुखी नहीं होते कि हे भगवान अब क्या होगा, अब उजाला नहीं है तो क्या होगा, नहीं, अब चुपचाप सो जाते हैं। तो उस समय क्या करते हैं कि दूसरा सुख लेना शुरू करते हैं, रात को बड़े विश्राम करते हैं, काम धाम से मुक्त हो जाते हैं। तो उसी प्रकार कलयुग है दुख धाम, जैसे रात को काम धाम से मुक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार अभी हम कामनाओं से मुक्त रहें। जैसे उधर काम धाम से मुक्त, तो इधर काम से मुक्त, मतलब किसी भी प्रकार के सुख की कामना से
मुक्त जीवन जिए। आइए अगला प्रश्न सुनते हैं। प्रश्न है, ऊंच पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? देखिए, प्रश्न जब बाबा करते हैं तो ऊंच पद पाने वालों की निशानी क्या होगी बाबा पूछ रहे हैं। तो मुरली आगे सुनने के पहले मैं ये चाहूँगा कि आप इसमें नीचे कमेंट करें ऊंच पद पाने, फिर हम आगे सुनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं कि हमने मुरली, बाबा ने प्रश्न भी किया, फिर उत्तर भी हमने बाबा से ही पूरा सुन लिया और हमने अपनी बुद्धि को स्ट्रेस नहीं किया। नहीं, बाबा कहते हैं बच्चे बुद्धि का योग मुझसे लगाओ। तो जो बाबा प्रश्न करते हैं वो बुद्धि का योग लगाने के लिए करते हैं, ताकि आप अपनी बुद्धि का योग यानी कनेक्शन बाबा से जोड़ो कि बाबा प्रश्न कर रहा है तो बाबा के दिल में कौन सा उत्तर हो सकता है, ये आप उसका अनुभव कीजिए, विचार सागर मंथन कीजिए। ऐसा नहीं प्रश्न सुन लिया फिर फट से उत्तर सुन लिया, नहीं, आप उसका उत्तर विचार कीजिए। कौन से बच्चे ऊंच पद पा सकते हैं, उनकी निशानी क्या होगी, है ना, ये प्रश्न दिया है। अब बताइए ऊंच पद कौन सी निशानी होगी बिना मुरली देखे। आप जरा बताइए तो रागिनी, मुरली को मत देखिए, आपके मन में क्या विचार आता है। जब तक हमारे भाई लोग भी कमेंट करेंगे, आप भी बताइए जब तक थोड़ा बहुत। बाबा की जो मुख्य है पवित्रता, उसको अपनाना है और सर्व के प्रति शुभ भावना शुभकामना। सर्व के प्रति शुभ भावना शुभकामना। हाँ, ऊंच पद पाने की जो रागिनी ने निशानी बताई, वो सर्व के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखने वाला ऊंच पद पाएगा। और दूसरा पवित्रता, जो पवित्र रहेगा वो ऊंच पद पाएगा। अभी चलिए बाबा की सुनते हैं अपन, बाबा क्या बोलते हैं। बाबा कहते हैं, पहला है वे सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे। दूसरा, मैंने एकदम सही उत्तर दिया आपने। बाबा की श्रीमत मुख्य है पवित्रता, तो बाबा ने कहा श्रीमत पर चलते रहेंगे। दूसरा, कभी हठ नहीं करेंगे। कभी किसी भी बात पर जिद नहीं करेंगे। माने अब यहाँ पर जिद नहीं करने वाली जो बात है वो ये है कि वो सिद्ध नहीं करेंगे। नहीं तो बच्चे क्या करते, नहीं मेरे मन के कहने का भाव ये था, मैं ये भाव से कह रहा था, आप समझो जरा बात को, आप समझ नहीं पा रहे हो हमारी बात को, ऐसे करके थोड़ा सा जिद्द करते हैं। एक दूसरे से जब बातचीत करते हैं तो कोई एक दूसरा नहीं समझ पा रहा है तो देखिए क्या होता है कि सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार लोग समझते हैं। तो बाबा जो यहाँ पर कह रहा है कि हमारे जिद्द के संस्कार नहीं होने चाहिए, नहीं तो क्या टाइम वेस्ट होगा ना, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। और जब टाइम वेस्ट होगा तो ये समय जब चला जाएगा तो आप ऊंच पद कैसे पाएंगे। ये तो कमाई का समय है और आप जिद्द में लग जाएंगे, आर्गूमेंट में लग जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे, यदि किसी भी बाबा के बच्चे हैं और बाहर के किसी बच्चों ने ब्रह्मा कुमारी की या बाबा के ज्ञान की बुराई कर दी तो वहाँ थोड़ा सा हर्ट होते हैं या एक्साइटेड होते हैं। नहीं, हमें जिद्द सिद्ध नहीं करना है, ऊंची पद यदि पाना है तो ये बाबा के भाव हैं बहुत गहन गंभीर। आगे क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा कभी हट नहीं करेंगे। तीसरा, अपने को आपे ही राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गैलप करेंगे। हाँ, यहाँ पर बड़ी गहरी गंभीर बात है। अपने को स्वयं को राज तिलक देंगे। देखिए, राज यानी होता है रहस्य, एक बात। दूसरा तिलक यानी होता है स्मृति, है ना। तो रहस्य, कौन सा रहस्य समझेंगे? अपने रहस्य को समझेंगे, कितना गहरा पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी अभी यदि शरीर छूट जाए, बाबा कई बार कहते हैं, तो कौन सा पद पाएंगे। ये राज समझते हुए चलेंगे और आत्मस्मृति में रहेंगे। अपने जो पद पाने वाले हैं उस पद की स्मृति में रहेंगे। स्वयं को राज तिलक देंगे का मतलब क्या हुआ कि जो पद आप पाने वाले हैं, पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए, अपने पुरुषार्थ की जांच कीजिए। मुरली के आधार पर अपने पुरुषार्थ की जांच कीजिए। मुरली क्या है? आधार है।
आपको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन उसको आधार रूप में लेकर यदि आप चलते हैं तभी आप जीवन में बहुत सुंदर ढंग से इस मुरली के द्वारा मुरलीधर बन सकते हैं। कृष्ण कन्हैया ही बनना है आपको। ये फाइनल डिसाइड कीजिए कि मुझे पहला जन्म कृष्ण कन्हैया वाला ही लेना है। जब आप ये डिसाइड करेंगे तब आप देखिए कैसा पुरुषार्थ होगा आपका। आगे क्या बोलते बाबा, देखें तो जना। अगला पॉइंट है, अपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे। 5वां है, सर्व प्रति रहम दिल और कल्याणकारी बनेंगे। हाँ, यही उत्तर आपने दिया था। देखिए कितना सही उत्तर दिया था। शुभ भावना रखना कहा था आपने, तो रहम भाव, सबके लिए कल्याण के भाव, ये भी बाबा ने भी कहा। मतलब देखिए एक बहुत अच्छी बात है कि बिना मुरली देखे और रागिनी आत्मा ने जो जवाब दिया तो इससे ये मालूम पड़ता है कि माने ये आत्मा जो है अपना गुप्त पुरुषार्थ जारी रखी हुई है। हाँ, और हमें एक दूसरे के पुरुषार्थ में भी इंटरफियर नहीं करना चाहिए कि कौन कैसा पुरुषार्थ कर रहा है। नहीं, सपोर्ट सबका करना चाहिए लेकिन इंटरफियर नहीं करना चाहिए। लेकिन जनरली बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे के पुरुषार्थ में इंटरफियर करते हैं। घर परिवार में भी सदस्यों में प्रॉब्लम वही खड़ी होती है। तो वो क्या होता है, ज्ञान जो है शांति का माध्यम न बनकर वो ज्ञान अशांति का माध्यम बन जाता है। हाँ, इसीलिए वो प्रत्यक्षता नहीं हो पाई है आज तक जो हो जानी चाहिए थी बाबा की। जो सारे विश्व को ये ज्ञात हो जाना चाहिए था कि बाबा अर्थात ईश्वर यही है और कहीं नहीं है। ये फाइनल अभी तक इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि हम बाबा के बच्चों ने बाबा की मुरली के आधार पर ना चल के बहुत सारी भूलें की हैं। तो अभी मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई इस बात की कि बीच में मुरली किन्हीं कारणों से हम नहीं भेज पाए, तो बहुत सारे बाबा के बच्चे हमें मैसेज किए कि भाई साहब आप हम मुरली आपकी जो है अर्थ सहित मुरली हम सुन रहे थे, अभी भेजना क्यों बंद कर दिए और आप चालू रखिए करके। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि लोग बहुत गहन गंभीरता से इंटरेस्ट लेकर और मेरे बाबा को प्रत्यक्ष करने के प्रयास में हैं। तो मुझे बहुत तसल्ली हुई क्योंकि मुझे एक ही होना रहता है कि प्यारे बाबा को प्रत्यक्ष करना है संसार के सामने में। ये प्रत्यक्ष करना है बाबा को कि बाबा यही ब्रह्मा कुमारी में ही है और ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से ही पूरे संसार का परिवर्तन करते हैं। ये फाइनल सारी दुनिया को मालूम पड़ना चाहिए कि परमात्मा कर रहे हैं। हाँ, बाबा ने कहा कि बच्चे तुम तो प्रत्यक्ष हो गए लेकिन बाप तो अभी तक प्रत्यक्ष हुआ नहीं है। इसलिए प्रतिदिन की मुरली को हम इसी तरीके से आपस में रू रिहान करते हुए आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आगे सुनते हैं। बाबा ने कहा उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा। 6वां पॉइंट है, कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। ये हो गया पूरा। देखिए यहाँ पर एक लाइन बाबा ने कही कि उन्हें सर्विस का शौक होगा। तो देखिए सर्विस का शौक उन्हें होगा जिन्हें दुनिया का और कोई दूसरा शौक नहीं होगा। यदि खाने पीने का शौक, फैशन का शौक, घूमने फिरने का शौक, इधर उधर बातें करने का शौक, कुछ पाने का शौक, सम्मान पाने का शौक, कई प्रकार के शौक पालते हैं लोग। तो शौक क्या है, शौक लगाता है। तो दुनिया के शौक से बचने के लिए बाबा ने कितनी सुंदर विधि बताई कि सर्विस का शौक रखो। तो सर्विस का शौक रखने से इन सारे शौक जो शौक लगने वाले हैं उनसे हम बच जाएंगे। चलिए अब बाबा ओम शांति बोलकर क्या बोल रहे हैं। फिर आज का गीत है, तूने रात गवाई सोए के दिवस गवाए खाए। अब ये गीत बड़ी सुंदर तरीके से बाबा मुरली शुरू करने के पहले करवाते थे। हम तो आपको पिछले जन्म की भी हम याद में पहुंच गए थे और हमने सारा कुछ देखा है। इसलिए हमने साकार बाबा, जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते थे, वो पालना मुझ आत्मा ने ली है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। ये मेरा दूसरा जन्म है और दूसरे जन्म में भी बाबा मुझे मुरलियों की सेवा में ही लगाए हुए हैं। ये बहुत बड़ी वंडरफुल बात है। तो बाबा गीत बजवाते थे
और हमको अभी वो दृश्य, आपसे बात करते करते हम उस दृश्य में पहुंच गए, पिछले जन्म वाले उस दृश्य में। हाँ, कराची से जहाँ शुरू हुआ था, तो मैं आत्मा वहाँ बाबा के अंग संग्रह के, मम्मा बाबा के साथ रह के मैंने मुरलियों का बहुत अध्ययन पहले भी किया था, और फिर इस जन्म में फिर बाबा ने मुझे बुला लिया, और इस जन्म में भी कई बरस हो गए, गीतों की सेवा करवाई बाबा ने, बहुत अच्छे अच्छे बहुत सारे गीत बनवाए। पहले भी हम गीत पिछले जन्म में भी गाया करते थे, बाबा को मालूम था। तो तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवायो खाए, ऐसा गीत बजवा के बाबा बच्चों को सुनाते हैं। कौन बाप ऐसा होगा भाई, सोचिए, जो गीतों के द्वारा इशारा दे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि दिन में सोना, खाना, घूमना इसमें निकाल देते हैं, खा पी के और इधर उधर मिलजुल के, और रात को सो के बिता दिए। तो अब बाबा बहुत प्यार का सागर है, तो समझाए कैसे? तो इस तरीके से समझाते थे गीत बजा के। तो जिस जिस बच्चे को टचिंग होनी होती थी, जो गलतियां कर रहा हो रहा होता था, वो समझ जाता था कि बाबा ये गीत हमारे लिए बजवा रहे हैं। तो आप ये मत सोचना कि बाबा मनोरंजन के लिए गीत बजवाते हैं। बाबा बहुत गहन गंभीर हैं। बाबा राजयुक्त है बहुत। बाबा के हर कर्तव्य में बहुत गहरा राज समाया हुआ है, केवल वाणी बस में नहीं, बाबा की एक एक कर्तव्य में। मुझे अभी आपसे ये बात करते हुए एक बात याद आ गई, और कि रमेश भाई ऐसे ही दोपहर में खाना वाना खा के सो गए थे, जाके लेट गए थे। तो खिड़की से गुजरते हुए ब्रह्मा बाबा ने कुछ नहीं बोला कि अरे भाई रमेश भाई क्यों सो रहे हो, ये संगम सोने का नहीं है, ऐसा नहीं कहा बाबा ने। बाबा खिड़की से गुजरते हुए ये बोलते गुजरे कि जिनके माथे मामले नींद कहाँ से आए। तो रमेश भाई को वो बात कान में पड़ी कि ब्रह्मा बाबा मुझे ऐसा बोल रहे हैं करके। तो प्यारे बाबा जो है ना, इशारों में बात करते हैं। मुरली में भी बहुत सारे गहन गंभीर इशारे होते हैं, हम उन इशारों को बीच बीच में आपको बताएंगे। जो इशारों में समझे वही देवता बनेगा। हाँ, और जो समझाने पर भी ना समझे वो तो मनुष्य भी नहीं कहलाता। तो अब गीत के बाद बाबा क्या बोलते हैं हम सुनते हैं रागिनी के मुख से। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। अब इस भाषा को तो तुम बच्चे ही समझते हो, और कोई नया समझ ना सके। हे रूहानी बच्चे, ऐसे कभी कोई कह ना सके, कहने आएगा ही नहीं। तुम जानते हो हम रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, जिस बाप को यथार्थ रीति कोई भी जानते नहीं। अब बाबा जैसे कह रहे हैं कि तुम बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हो, तो अब आप ये बताइए कि मुरली जो सुन रहे हैं, तो अपने अंदर वो रूह का अनुभव हो रहा है, हल्केपन का? ये जांचिए। ऐसा नहीं मुरली हमने एक क्रम में सुन लिया, तो क्या आपको ये हल्केपन का अनुभव हो रहा है? बाबा कई बार कहता है कि चुरपुर होती है। आप ये समझिए कि ये जो भुरकुटी है, वहाँ पर एक खोह है, और खोह में आप अलग थलग बैठे हैं। आपका कनेक्शन शरीर के साथ है ही नहीं। आप विचार शक्ति के माध्यम से इस शरीर को चलाते हैं। हाँ, एक विचारों की एक रेज निकलती है जो पूरे बॉडी में फैलती है। तो बाबा आकर सबसे टॉप कार्य करते हैं, वो विचारों को शुद्ध करने का काम करते हैं। एक्चुअल में विचारों में शक्ति भरते हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, ऊंचे से ऊंचे विचार देकर बाबा आत्मा में शक्ति किस प्रकार से भरते हैं? विचारों के माध्यम से भरते हैं। तो जो बाबा ने कहने का जो अभिप्राय है बाबा का, कि किसी भी स्थान पर ऐसी बात नहीं करते हैं कि रूह को देखकर बाबा बात कर रहे हैं और रूह सुन रही है। रूहानी बाप बात कर रहे हैं रूहानी बच्चों प्रति। ये लाइन आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन
अनुभव करना है कि रूहानी बाप बैठा है जो अदृश्य है, हाँ, उनका स्वभाव मुझे स्मृति में आना चाहिए, उनकी भावनाएं स्मृति में आनी चाहिए कि शिव बाबा के अंदर के भाव कितने ऊंचे हैं कि हर एक आत्मा को वो बहुत सुंदर दुनिया देना चाह रहे हैं और इसीलिए वो मुरली चला रहे हैं। माने कोई ऐसे ही संस्था चलाने के लिए थोड़ी मुरली चला रहे हैं कि पाठ पढ़ाने के लिए चला रहे हैं, नहीं। बाबा के अंदर के गहरे भाव आप समझेंगे तो आप उड़ेंगे, आपको लगेगा नहीं यार ऐसा बाबा फिर कब मिलेगा। वाकई में ऐसे हमारे गीत भी बन गए। जब हम बाबा की बातें करना शुरू करते हैं तो हमको लगता है कि बाबा मेरे बाजू में बैठ चुका है और मैं एकदम हल्का हो जाता हूँ। बात करते करते बाबा की मुरली सुनाते सुनाते मैं रियलिटी में अपने उस सतयुगी दुनिया में पहुँच जाता हूँ, अपने उस परम धाम की साइलेंट वाली दुनिया में पहुँच जाता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो सुनने वाले हैं वो भी मेरे साथ उड़ रहे हैं, सब हल्के दिखने लगते हैं। मतलब जैसा बाबा मुरली चलाते समय जो बाबा की अवस्था हुई होगी उस समय, वो अवस्था अभी की अभी बन जाती है मेरी। ये बहुत वंडरफुल बात है, ये गहरा अनुभव, और ये आप तक पहुंच रहा है। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो मुझ जैसी आत्मा का अनुभव आपको पहुंच रहा है, आप सुन रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अभी अभी उड़ा जा रहा हूँ, क्योंकि बाबा कहता है अभी नहीं तो कभी नहीं। तो रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, ये शब्द आपको उड़ा देना चाहिए। देखो उड़ रहे हैं कि नहीं उड़ रहे हैं। अगर उड़ रहे हैं तो कमेंट करिएगा बॉक्स में। जिस बाप को यथार्थ रीति कोई भी जानते नहीं। देखो अब ये जो लाइन है कि जिस बाप को यथार्थ रीति कोई भी जानते नहीं, उस बाप को हम जानते हैं। ये कितने नशे की बात है, सोचने की बात है। क्या ये सीधा सीधा पढ़ लेने की बात है क्या? कोई किताब थोड़ी पढ़ रहे हैं कि नहीं हमको कोर्स पूरा करना है कैसा भी करके। 5वीं का कोर्स पूरा करना है, 6वीं में जाना है, 6वीं का कोर्स पूरा करना है, 7वीं में जाना है। ऐसा तो कुछ है नहीं रे भाई, हमको तो उड़ना है। खुशियों की मने खग्गियाँ मारनी है, खुशियों के सागर में डूबना है। भल अपने को भाई भाई भी समझते हैं, हम सब आत्माएं हैं। बाप एक है परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते। जब तक सम्मुख आकर समझे नहीं तब तक समझे भी कैसे। हाँ, अब देखिए मना जैसे एक लौकिक बाप अपने बच्चे से बिल्कुल सम्मुख बात करता है तो उसे मालूम पड़ता है कि भाई ये मेरा बाप है। यहाँ पर जो बाबा ने सम्मुख शब्द कहा है, ये क्यों कहा है? ये इसलिए कहा है कि तुम्हारा स्वभाव दुनिया वालों के लिए ऐसा बन जाए जो तुम उन्हें माँ बाप फील होने लगो, किसी भी व्यक्ति को। ये बारीक समझना भैया बात बहुत अच्छे से। जैसे आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, कोई मिल रहा है आपको बाहर का व्यक्ति, तो कोई भी व्यक्ति बाहरी मत लगे आपको। ये भाव अंदर में वो बाबा आपके अंदर में पिरोना चाह रहा है, क्योंकि बाबा कहता है कि बच्चे पूरे कल्प तो मैं रहता नहीं हूँ, मेरा तो पार्ट कल्प में एक बार आने का है। तो यहाँ पर जो बाबा बात कर रहे हैं वो हम बच्चों के अंदर में ये भाव पैदा करने के लिए बात कर रहे हैं। कौन सी बात की है बाबा ने? है कि भाई भाई समझते हैं, हाँ, हम सब आत्माएं हैं। बाप एक है परंतु यथार्थ रीति जानते नहीं। बाप एक है परंतु यथार्थ रीति जानते नहीं, सम्मुख आए हैं वाली बात है। हमने सम्मुख आए हैं कि शब्द पर यह बात बोला था। जब तक सम्मुख आकर समझे नहीं तब तक समझ भी समझे कैसे। तो ये सम्मुख की बात को लोगों को समझाना पड़ेगा कि लोगों को ये महसूस हो कि आपके साथ बाबा है, सम्मुख में बाबा है। ये बात बाबा कहलवाना चाह रहे हैं। मैं ये बात बोल रहा था। आप और पहले की बुरली पढ़ लिए, पिछले शब्द पढ़ लिए। हमने बात शुरू कहाँ की थी? सम्मुख शब्द में।
चलिए आगे सुनते हैं। तुम भी जब सम्मुख आते हो तब समझते हो, तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ, तुम्हारा सरनेम ही है ब्रह्मा वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। शिव की तो सब आत्माएं हैं, तुमको शिव कुमार व शिव कुमारी नहीं कहेंगे, यह अक्षर रॉन्ग हो जाता। कुमार हो तो कुमारी भी हो। शिव की सब आत्माएं हैं। कुमार कुमारी तब कहा जाता जब मनुष्य के बच्चे बनते हैं। शिव के बच्चे तो निराकारी आत्माएं हैं ही। मूल वतन में सब आत्माएं ही रहती हैं जिनको शालिग्राम कहा जाता है। यहाँ आते हैं तो फिर कुमार और कुमारियाँ बनते हैं जिस्मानी। वास्तव में तुम हो कुमार शिव बाबा के बच्चे। कुमारियाँ और कुमार तब बनते जब शरीर में आते हो। तुम बीके हो इसलिए भाई बहन कहलाते हो। अभी इस समय तुमको नॉलेज मिली है। तुम जानते हो बाबा हमको पावन बनाकर ले जाएंगे। आत्मा जितना बाप को याद करेगी तो पवित्र बन जाएगी। आत्माएं ब्रह्मा मुख से यह नॉलेज पढ़ती हैं। चित्रों में भी बाप की नॉलेज क्लियर है। शिव बाबा ही हमको पढ़ाते हैं। न कृष्ण पढ़ा सकते, न कृष्ण द्वारा बाप पढ़ा सकते हैं। कृष्ण तो बैकुंठ का प्रिंस है। यह भी तुम बच्चों को समझाना है। कृष्ण तो स्वर्ग में अपने माँ बाप का बच्चा होगा। स्वर्गवासी बाप का बच्चा होगा, वो वैकुंठ का प्रिंस है। अब देखिए यहाँ पर बाबा ने जो मूल वतन की बात कही है कि मूल वतन में आप निराकार स्वरूप में हो, तो मूल वतन मतलब मूल बात कौन सी समझने की है? जो बाबा मूल वतन से नीचे आकर, हम तो पता ही नहीं था कि भाई क्या है, हम कहाँ से आए हैं। तो बाबा मूल वतन से आकर हमें बताया कि तुम ऐसे थे अति सूक्ष्म रूप में। तो हमेशा आप देखिए कि भ्रुकुटी के बीच में अति सूक्ष्म रूप में मैं बैठा हूँ, ये फील होता है कि नहीं होता है? केवल मुरली सुन लिए नहीं, हमें ये फील होना चाहिए कि मैं भ्रुकुटी के बीच बैठा अति सूक्ष्म स्वरूप में मैं एक हल्का लाइट आत्मा हूँ मैं, ये फील होते रहना चाहिए। हाँ, और बाबा ने जो अभी बोली बात कि कृष्ण, वहाँ तो कृष्ण के एक माँ बाप होंगे और कृष्ण एक बच्चा होगा। यहाँ तो डायरेक्ट शिव बाप हमको बाप बनकर पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं? यहाँ बड़ी गहरे नशे की बात है। आगे उनको भी कोई जानते नहीं। बाबा ने कहा स्वर्गवासी बाप का बच्चा होगा, वो बैकुंठ का प्रिंस है। उनको भी कोई जानते नहीं। कृष्ण जयंती पर अपने अपने घरों में कृष्ण के लिए झूले बनाते हैं, वह मंदिरों में झूले बनाते हैं। माताएं जाकर गोलक में पैसे डालती हैं, पूजा करती हैं। आजकल क्राइस्ट को भी कृष्ण मिसल बनाते हैं। ताज आदि पहनाकर माँ की गोद में देते हैं, जैसे कृष्ण को दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये बातें बाबा क्यों कह रहे हैं? मना, माताएं गुल्लक में धन डालती हैं, कृष्ण को झूले में झुलाती हैं। मने
कृष्ण जी ने ऐसा कौन सा पुरुषार्थ किया, ये आप मुरलियों के माध्यम से समझिए। और जैसा कृष्ण जी ने पुरुषार्थ किया इस संगम युग पर, वैसा का वैसा पुरुषार्थ करना है। कैसा पुरुषार्थ करना है, ये मुरलियों को आप बहुत अध्ययन करेंगे। ऐसा नहीं आधे घंटे में मुरली समाप्त हो गई, हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कृष्ण ने पुरुषार्थ किया है ना, माताएं गुल्लक में धन डालती हैं का मतलब क्या हुआ कि हम पूरी तरह से समर्पित होकर इस कार्य को करें, हमें और कोई दूसरा होना नहीं रहे। बस खा लिए पी लिए और फिर कार्य में, बाबा की सेवा में लग गए, फिर अपन ने कुछ किया, फिर बाबा की याद में लग गए। ओना रहेगा, बाबा की याद का ओना रहेगा। ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। अब कृष्ण और क्राइस्ट राशि तो एक ही है, वो लोग कॉपी करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है बाबा जो कॉपी करने की बात बता रहे हैं, वो इसीलिए बता रहे हैं कि भाई हमें भी कॉपी करना है। देखिए वो स्थूल में मुकुट पहना रहे हैं, हमें राज तिलक देना ऊपर बाबा ने कहा, तो हमें हमेशा अपने सतयुग के पद की स्मृति में रहना चाहिए, क्योंकि यदि मुझे लक्ष्य याद रहेगा ना तो ही मेरे अंदर लक्षण आएंगे। टिकट मुझे कटवा लेनी चाहिए कि हाँ मुझे ये पद हासिल करना है। अब क्या डिसाइड किया आपने, आप लिख कर भेजिएगा। बाबा ने कहा वो लोग कॉपी करते हैं, नहीं तो कृष्ण के जन्म और क्राइस्ट के जन्म में बहुत फर्क है। क्राइस्ट का जन्म कोई छोटे बच्चे के रूप में नहीं होता है, क्राइस्ट की आत्मा ने तो कोई में जाकर प्रवेश किया है, विष से पैदा हो न सके। आगे क्राइस्ट को कभी छोटा बच्चा नहीं दिखाते थे, क्रॉस पर दिखाते थे, यह अभी दिखाते हैं। मतलब जैसे आजकल दिखाते हैं ना, तो बाबा ने वही कहा कि माँ की गोद में छोटा जैसे कृष्ण दिखाते वैसे क्राइस्ट अब दिखाने लगे हैं, पहले नहीं दिखाते थे, पहले क्रॉस पर दिखाते थे। बच्चे जानते हैं, हाँ बच्चे जानते हैं धर्म स्थापक को कोई ऐसे मार ना सके, तो किसको मारा? जिसमें प्रवेश किया उनको दुख मिला। सतो प्रधान आत्मा को दुख कैसे मिल सकता? देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर बात है। आपके दुख दूर करने वाली बात ऊपर बाबा ने मुरली में कही थी। तो जब आप इस शरीर से भिन्न समझते रहेंगे अपने आप को, तो शरीर का दुख महसूस नहीं होगा आपको। हाँ, यहाँ पर ये गहन गंभीर बात है। आप शरीर में अलग बैठे हैं ना, अवतरित आत्मा है। इसलिए बाबा ने क्राइस्ट का उदाहरण दिया कि कष्ट जिसको मिल रहा था वो शरीर अलग था, क्राइस्ट तो उसमें बैठा था, है ना। बाबा ने कहा अभी बच्चा दिखाते हैं, कॉपी कर रहे हैं, हमें भी बहुत अच्छे से कॉपी करना चाहिए। एक एक बात की, बाबा की बातों की कॉपी करना चाहिए। हाँ, तो आप अलग महसूस करते रहेंगे देह से, तो आप अवतरित समझेंगे अपने आप को इस शरीर में, तो किसी भी किस्म का कष्ट महसूस ही नहीं होगा। सारा खेल महसूस करने का ही तो है, बाकी तो दुनिया में कुछ है ही नहीं, न दुख है न सुख है, सब हम महसूस करने वाली बात है। आगे तो बाबा ने कहा जिसमें प्रवेश किया उनको दुख मिला। सतो प्रधान आत्मा को दुख कैसे मिल सकता? उसने क्या कर्म किए जो इतने दुख भोगे? आत्मा ही सतो प्रधान अवस्था में आती है। अब देखिए, सतो प्रधान अवस्था वाली आत्मा को दुख हो ही नहीं सकता का मतलब क्या हुआ? जो अपने सत्य की प्रधानता में रहेगा। सतो प्रधान, सत्य की प्रधानता क्या है? कि मैं बिल्कुल हल्का लाइट आत्मा हूँ। हाँ, मेरा कोई शरीर नहीं है ना, मेरा मैं शरीर तो हूँ नहीं ना, तो शरीर का पेन कैसे महसूस होगा? फिर मैं तो अलग ही हूँ ना, डिटैच हो गया। जैसे वो एनेस्थीसिया दे के डिटैच कर देते हैं बॉडी से, किसको? हाँ, आत्मा का कनेक्शन ख़त्म कर देते हैं उस स्थान से, तो मालूम नहीं पड़ता। फिर ऑपरेशन करते हैं एनेस्थीसिया देने के बाद। तो मैं ज्ञान स्वरूप होकर डिटैच हो जाऊं, ये कितनी ऊंची बात है। ज्ञान जो है
बाबा का जो ज्ञान है वो एनेस्थीसिया का काम करे आपको। माने ज्ञान स्वरूप होकर डिटेच हो रही है आत्मा, अपने आप अलग हो रही है। हाँ, दुखी होकर डिटेच होना, वैराग्य लेकर डिटेच होना नहीं, सबसे मस्त मिठास होकर बात भी कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया भोजन ले रहे हैं, बढ़िया कपड़े पहनो, कोई मना नहीं है बाबा कहता है, लेकिन न्यारी अवस्था बनाकर चलना, ये बाबा मुरलियों में आपसे करवाना चाह रहे हैं। आगे चलते हैं। आत्मा ही सतो प्रधान अवस्था में आती है, सबका हिसाब किताब चुकतू होता है। अब एक लाइन और जोड़ी बाबा ने, सतो प्रधान अवस्था से ही हिसाब किताब चुकतू होता है। ये बात समझिए, माने जब आप सत्य रूप में स्थित होते हैं, सत्य रूप में स्थित होना मतलब आत्मा के गुणों में स्थित होना, आप शांति के सागर में समा जाते हैं, तो सबको शांति महसूस होने लगती है, तो हिसाब किताब चुकतू होगा ना। क्योंकि कुछ भी गड़बड़ किया है तो अशांति हुई है सामने वाले को, चाहे वो बोल से हिसाब किताब बनाया, चाहे लेन देन से हिसाब किताब बनाया, तो जब आप शांति में समाते हैं तो हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। भाई कितनी अच्छी विधि बताई, इससे अच्छी विधि दुनिया में दूसरी कोई बता ही नहीं सकता। देखिए यहीं पर मालूम पड़ रहा है कि बाबा हमें कितने तरीके से पढ़ा रहे हैं। इस समय बाप सबको पावन बनाते हैं, वहाँ से सतो प्रधान आत्मा आकर दुख भोग न सके। आत्मा ही भोगती है ना, आत्मा शरीर में है तो दुख होता है। मुझे दर्द है, यह किसने कहा? इस शरीर में कोई रहने वाला है। हाँ देखिए वही बात बोल दी है बाबा आगे। हाँ चलिए आगे सुने। वह कहते हैं परमात्मा अंदर है, तो ऐसे थोड़े ही कहेंगे हमको दुख है। सर्व में परमात्मा विराजमान है तो परमात्मा कैसे दुख भोगेगा? हाँ अब देखिए, क्योंकि बाबा तो एकदम डिटेच है ना, उनका तो अपना कोई शरीर भी नहीं है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं है। अब ये अज्ञानता है, तो परमात्मा अंदर है कह देते हैं जबकि आत्मा जब शरीर के भान में है तो दुख है, और शरीर के भान से मुक्त है तो बिल्कुल दुख नहीं है। जैसे अभी हम पूरे उस दुखधाम को, मैं आत्मा दुखधाम पूरा छोड़ चुकी हूँ, आपको मैं अपना अनुभव सुना रहा हूँ पर्सनल। हाँ अब शरीर में चाहे कुछ भी हो, आत्मा को मालूम ही नहीं पड़ता कि भाई कहीं पर कोई प्रॉब्लम भी है। हाँ शरीर बिल्कुल अलग हो चुका है और मैं आत्मा बिल्कुल अलग भ्रुकुटी के बीच बैठकर आपसे बातें कर रहा हूँ। ऐसी अवस्था बनाइए आप भी, बस इसी कामना से बाबा हमको ये सेवा करवा रहे हैं। ये बाबा की इच्छा है ना, मुरली चलवाना, ये बच्चा मुरली चलाए, ये बाबा की इच्छा है। बाकी तो देखो बीच में कई दिन मुरली नहीं भी चली तो क्या, बाबा जाने, बाबा का काम जाने, ड्रामा। हम तो इतने न्यारे रहते हैं। हाँ सेवा भी कराने वाला कौन? कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। आगे सर्व में परमात्मा विराजमान है तो परमात्मा कैसे दुख भोगेगा? यह आत्मा पुकारती है, हे परमपिता परमात्मा हमारे दुख हरो। पारलौकिक बाप को ही आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है। हाँ अब देखो भाई, आप किसी को भी पुकारेंगे तो वो भी आके बोलेगा ना, हाँ भाई आ रहा हूँ, तो आ रहा हूँ करके शब्द कुछ तो बोलेगा ना तो हम इतने वर्षों से पुकार रहे थे, तो अब वो हमसे बातें करेगा ना। तो ये मुरली क्या है? मुरली आ रहा हूँ, बाबा ने कहा मैं आ गया हूँ बच्चे, मैं सम्मुख बैठा हूँ और तुमको मीठे बच्चे करके तुमको पढ़ा रहा हूँ। अब तुम ये स्मृति में भी नहीं हो कि बाप मेरे से बातें कर रहा है, तो फिर फायदा क्या? ढेर मुरली सुन ले और फिर जो है ये अनुभव ही ना हो कि बाबा मुरली चला रहा है और हमको इतनी उमंग ना आए, खुशी ना आए, हम निरोगी ना बने, मानसिक रूप से निरोगी ना बने। बार बार ये कहते रहे मेरे को फलानी जगह दर्द हो रहा है, मेरे को बुखार चढ़ रहा है, तो मेरे को ये हो रहा है, ये मेरे को हो रहा है, ये करते रहे तो फिर डिटेच नहीं कहलाए ना। ये खुशी नहीं हुई ना कि भाई मुझे को बाबा मिला है, मैं अलग थलग आत्मा हूँ, ये अनुभव नहीं हुआ ना। ये बाबा कह रहा है मुरली में, बाबा ये कह रहा है कि देखो ये आत्मा बोल रही है कि मेरे को दर्द हो रहा है, दर्द वर्द वाला कोई रोना ही नहीं
कितने गजब की बात है। आगे दुख हरने की युक्ति बता रहे हैं। आत्मा शरीर के साथ ही एवर हेल्दी वेल्दी बनती है। मूल वतन में तो हेल्दी वेल्दी नहीं कहेंगे, वहाँ कोई सृष्टि थोड़ी ही है। अब शरीर के साथ रहकर आप हेल्दी वेल्दी कहलाओगे, तो शरीर के साथ रहकर आप पूरी तरह शरीर से चिपक जाओगे, खाली उन्हीं के ख्यालों में रहोगे। अरे भाई ये बाजा है, लोहे का शरीर होता तो भी उसमें जंग लगता ना भाई। ये तो हाड़ मांस का सिंपल सा शरीर है, तो आप इसको यूज करते हो तो कहीं ना कहीं तो ये थोड़ी सी आवाज़ करेगा ना। अब उस आवाज़ को मैं दुख में कन्वर्ट कर लूँ, दर्द को दुख में कभी कन्वर्ट मत कीजिए। जनरली व्यक्ति बीमारी को, दर्द को दुख में कन्वर्ट कर लेता है, चिंता में कन्वर्ट कर लेता है। क्या होगा? अरे क्या होगा भाई, तुम तो शरीर से अलग ही हो ना। नया शरीर बना लेना बढ़िया से बढ़िया। ये शरीर तुमको छोड़ देगा, तो अगर छोड़ना पड़ जाए तो नया शरीर बना लेना ना भाई। अभी तुमने 84 जन्मों की कहानी काहे के लिए सुनी है? बस इसी असमंजस के लिए सुनी है क्या कि नहीं क्या करेंगे, कोरोना हो गया और ये हो गया। अरे भाई हम कहते हैं बाबा के बच्चों पर किसी भी बात का कोई प्रभाव पड़ना ही नहीं चाहिए। बाबा ने इतना गहन गंभीरता से इतनी मेहनत करके पढ़ाया प्यारे बाबा ने। प्यारे बाबा की जैसा मेहनत करने वाला इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। आगे क्या बोले बाबा भाई, चलो तो सुने। वहाँ कोई सृष्टि थोड़ी ही है, वहाँ तो है ही शांति। शांति स्वधर्म में टिके हुए हैं। अभी बाप आए हैं सबके दुख हरकर सुख देने। हाँ, माने यहाँ पर ये कह रहे हैं बाबा कि शरीर के साथ रहकर आप वो करके दिखाओ। बाकी वहाँ तो फिर अशरीरी है ही। शांति धाम में तो आप अशरीरी हो ही हो। वहाँ कोई बहादुरी थोड़ी कहलाएगी कि शांति में वहाँ लोग पड़े रहेंगे। सारी दुनिया की आत्मा वहाँ शांति में पड़े रहेंगी, तो वो बहादुरी थोड़ी है। इस शरीर में रहकर शरीर के खिट से परे रहकर दिखाओ, ये बाबा कह रहा है ना भाई, है ना। हाँ भाई आगे बोलिए। तो बच्चों को भी कहते हैं तुम मेरे बने हो, किसको दुख नहीं देना। यह लड़ाई का मैदान है परंतु गुप्त। हाँ देखो, ये लड़ाई का मैदान है परंतु गुप्त। देखिए एक शब्द बोली बाबा ने, मना आप यहाँ पर आपको शरीर भी तंग करेगा, तो लोग भी तंग करेंगे, तो वातावरण भी तंग करेगा, ये सब होगा। हमें ये हो रहा है वो हो रहा है, ये सब सोचने बोलने की आवश्यकता है ही नहीं। ये होगा ही, सिस्टम ही है, समय है वैसा। तो हमको बस न्यारा हो जाना है कि भाई हमारा समय जो आ रहा है वो तो बाबा हमको नया समय बहुत प्यारा सा ला के दे ही रहा है। बहुत सुंदर समय आ रहा है, आप उस ख्याल में रहो। सतयुग के पहले जन्म के ख्याल में आ जाइए, कितना आनंद आएगा देखिए। वह है प्रत्यक्ष। ये जो गायन है, युद्ध के मैदान में जो मरेंगे वह स्वर्ग में जाएंगे। उसका अर्थ भी समझाना पड़े। देखो अब बाबा ने कहा ना कि युद्ध के मैदान में जो मरेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे। कहने का अभिप्राय है यहाँ की खिटपिट आपके अंदर में प्रभावित न करे। आप अपने स्वभाव में रहेंगे, मरेंगे नहीं आप, मने रूठेंगे नहीं, दुखी नहीं होंगे। दुखी हो गए तो मर गए कहलाए ना, क्योंकि मरने के बाद ही व्यक्ति रोता है, दुखी होता है दुनिया में। और आप थोड़े से दर्द में, तकलीफ में, शारीरिक प्रॉब्लम में, किसी ने कुछ कह दिया उसमें ही दुखी हो गए तो मर गए कहलाए ना। तो बाबा यहाँ पर कह रहा है कि जो यहाँ युद्ध के मैदान में जीतेगा वही राजाई पद पाएगा। ये युद्ध का मैदान है भाई। इस लड़ाई का महत्व देखो कितना है। बच्चे जानते हैं उस लड़ाई में मरने से कोई स्वर्ग में जा ना सके, परंतु गीता में भगवानुवाच है, उनको मानेंगे तो सही ना। भगवान ने किसको कहा? उस लड़ाई वालों को कहा या तुमको कहा? दोनों को कहा। हाँ देखो, ऐसा है कि वो तो शरीर से आत्मा डिटेच हो गई, उन्हें पता ही नहीं चला कि वो एक आत्मा थे। वो तो सैनिक समझ रहे हैं अपने आप को शरीर के साथ। वो लड़ाई और इस लड़ाई में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये गुप्त है, ये किसी को दिखाई नहीं देती है। इसमें आप स्वर्ग जाएंगे, ये गहरी समझने की बातें हैं। इस पर हम फिर विचार सागर मंथन और आगे की मुरलियों में करेंगे। तो बाबा ने दोनों को कहा,
उन्हों को भी समझाया जाता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह सर्विस भी करनी है। अब तुम स्वर्ग में अगर जाना चाहते हो तो पुरुषार्थ करो। लड़ाई में तो सब धर्म वाले हैं, सिख भी हैं, वो तो सिख धर्म में ही जाएंगे। स्वर्ग में तो तब आ सकेंगे जब तुम ब्राह्मणों से आकर ज्ञान लें। जैसे बाबा के पास आते थे तो बाबा समझाते थे, तुम लड़ाई करते शिव बाबा की याद में रहेंगे तो स्वर्ग में आ सकेंगे। बाकी ऐसे नहीं कि स्वर्ग में राजा बनेंगे, नहीं, जास्ती उन्हों को समझा भी नहीं सकते हो। उनको थोड़ा ही ज्ञान समझाया जाता है। लड़ाई में अपने इष्ट देवता को याद जरूर रखते हैं। सिख होगा तो गुरु गोविंद की जय कहेंगे। ऐसा कोई नहीं जो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करे। बाकी हाँ, जो बाप का परिचय लेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। सबका बाप तो एक ही है, पतित पावन। वह पतितों को कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और मैं जो सुखधाम स्थापन करता हूँ उसमें तुम आ जाएंगे। लड़ाई में भी शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। उस युद्ध के मैदान की बात और है। देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि बाबा को याद करने से ही पावन कैसे बनेंगे? क्यों? क्योंकि बाबा एकदम प्योर है, उसको किसी भी किस्म की कोई कामना नहीं है। हाँ, कहीं भी वो कर्म बंधन में नहीं बंधे हैं, किसी भी किस्म से उन्होंने कोई ऊंच नीच कार्य कभी किया ही नहीं है। वो तो दूसरे का शरीर लेकर और बातचीत करते हैं। तो उनकी याद करने से हम जरूर पावन बनेंगे, क्योंकि उनके विचार फिर आपके अंदर उतरेंगे, उनका स्वभाव आपके बनेगा वैसा ही का वैसा ही। जिसको हम याद करते हैं वैसा बन जाते हैं। हाँ, जैसे शराबियों के साथ रहकर व्यक्ति शराबी बन जाता है, जुआड़ी के साथ बैठकर व्यक्ति जुआड़ी बन जाता है, बनता ही है। उसी प्रकार हम हमेशा बाबा की स्मृति में रहकर बाप समान जरूर बनेंगे। बाप कहते हैं ज्ञान का विनाश नहीं होता है। शिव बाबा के बच्चे तो सब हैं। अब शिव बाबा कहते हैं, माँ में कम याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे मुक्तिधाम। फिर जो ज्ञान सिखाया जाता है वह पढ़ेंगे तो स्वर्ग की राजाई मिल जाएगी। कितना सहज है। स्वर्ग में जाने का रास्ता सेकंड में मिल जाता है। हम आत्मा बाप को याद करती हैं। लड़ाई के मैदान में तो खुशी से जाना है, कर्म तो करना ही है। देश के बचाव के लिए सब कुछ करना पड़ता है। वहाँ तो है ही एक धर्म, मतभेद की कोई बात नहीं। यहाँ कितना मतभेद है। पानी पर, जमीन पर झगड़ा। पानी बंद कर देते हैं तो पत्थर मारने लग पड़ते हैं। पानी बंद कर देते हैं तो पत्थर मारने लग पड़ते हैं। एक दो को अनाज नहीं देते तो झगड़ा हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो, हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। पढ़ाई से राज्य पाते हैं। नई दुनिया जरूर स्थापन होनी है। नूंद है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई भी चीज़ में लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं, रहना भी बहुत साधारण है। बाबा ने समझाया है, तुम ससुर घर जाते हो इसलिए अब वनवाह में हो। सभी आत्माएं जाएंगी, शरीर थोड़े ही जाएंगे। शरीर का अभिमान भी छोड़ देना है। हम आत्मा हैं, 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। जो भी भारतवासी हो बोलो, भारत स्वर्ग था, अब तो कलयुग है। कलयुग में अनेक धर्म हैं, सतयुग में एक ही धर्म था। भारत फिर से स्वर्ग बनना है। समझते भी हैं भगवान आया हुआ है।
आगे चल भविष्यवाणी भी करते रहेंगे। वायुमंडल देखेंगे ना, तो बाप बच्चों को समझाते हैं। बाप तो सभी का है ना, सबका हक है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ और सबको कहता हूँ माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अभी तो मनुष्य समझते हैं कभी भी लड़ाई हो सकती है, यह तो कल भी हो सकती है। लड़ाई जोर भरने में देरी थोड़े ही लगती है। परंतु तुम बच्चे समझते हो अभी हमारी राजधानी स्थापन हुई नहीं है तो विनाश कैसे हो सकता है। अर्जुन, बाप का पैगाम ही चारों तरफ कहाँ दिया है। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यह पैगाम सबके कानों पर जाना चाहिए। भल लड़ाई लगे, बॉम्ब्स भी लग जाएं, परंतु तुमको निश्चय है कि हमारी राजधानी जरूर स्थापन होनी है, तब तक विनाश हो नहीं सकता। विश्व में शांति कहते हैं ना, विश्व में वार होगी तो विश्व को खत्म कर देंगे। यह है विश्वविद्यालय। सारे विश्व को तुम नॉलेज देते हो। एक ही बाप आकर सारे विश्व को पलटाते अर्थात परिवर्तन करते हैं। वो लोग तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम जानते हो इनकी आयु पूरे 5000 वर्ष है। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था। इस्लामी, बौद्धी आदि सबका हिसाब किताब निकालते हैं। उनसे पहले दूसरे कोई का नाम है नहीं। तुम अंगे अक्षरे बता सकते हो तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। झगड़े आदि की बात ही नहीं। झगड़ते वह हैं जो निधन के होते हैं। तुम अभी जो पुरुषार्थ करेंगे 21 जन्म के लिए प्रारब्ध बन जाएगी। लड़ेंगे झगड़ेंगे तो ऊंच पद भी नहीं मिलेगा, सजाएं भी खानी पड़ेंगी। कोई भी बात है, कुछ भी चाहिए तो बाप के पास आओ। गवर्नमेंट भी कहती है ना, तुम फैसला अपने हाथ में नहीं उठाओ। कोई कहते हैं हमको विलायत का बूट चाहिए। बाबा कहेंगे बच्चे अभी तो वनवाह में हो, वहाँ तुमको बहुत माल मिलेंगे। बाप तो राइट ही समझाएंगे ना कि यह बात ठीक नहीं है। यहाँ तुम यह आश क्यों रखते हो। यहाँ तो बहुत सिंपल रहना चाहिए, नहीं तो देह अभिमान आ जाता है। इसमें अपनी नहीं चलानी होती है। बाबा जो कहे बीमारी आदि है, डॉक्टर आदि को भी बुलाते हैं। दवाई आदि से संभाल तो सबकी होती है, फिर भी हर बात में बाप बैठा है। श्रीमत तो श्रीमत है ना, निश्चय में विजय है। वो तो सब कुछ समझते हैं ना। बाप की राय पर चलने में ही कल्याण है। अपना भी कल्याण करना है। कोई को वर्थ पाउंड बना नहीं सकते हैं तो वर्थ नॉट ए पेनी ठहरे ना। पाउंड बनने लायक नहीं। यहाँ वैल्यू नहीं तो वहाँ भी वैल्यू नहीं रहेगी। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का कितना शौक रहता है, चक्र लगाते रहते हैं। सर्विस नहीं करते तो उनको रहमदिल, कल्याणकारी कुछ भी नहीं कहेंगे। बाबा को याद नहीं करते तो तुच्छ काम करते रहेंगे, पद भी तुच्छ पाएंगे। ऐसे नहीं, हमारा तो शिव बाबा से योग है।
यह तो है ही बीके। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान दे सकते हैं। सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे तो मुरली कैसे सुनेंगे? फिर नतीजा क्या होगा? पढ़ेंगे नहीं तो पद क्या पाएंगे? यह भी जानते हैं सबकी तकदीर ऊंच नहीं बनती है, वहाँ भी तो नंबरवार पद होंगे। पवित्र तो सबको होना है। आत्मा पवित्र बनने बगैर शांति धाम जा नहीं सकती। बाप समझाते हैं, तुम सबको यह ज्ञान सुनाते चलो। कोई भल अभी नहीं भी सुनते हैं, आगे चलकर जरूर सुनेंगे। अभी कितने भी विघ्न तूफान जोर से आए, तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि नए धर्म की स्थापना होती है ना। तुम गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाबा सर्विसेबल बच्चों को देखकर खुश होते हैं। तुम्हें अपने को आपे ही राज तिलक देना है, श्रीमत पर चलना है। इसमें अपना हट चल न सके। मुफ्त अपने को घाटे में नहीं डालना चाहिए। बाप कहते हैं, बच्चे सर्वसेबुल और कल्याणकारी बनो। स्टूडेंट को टीचर कहेंगे ना, पढ़कर गैलप करो। तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की स्कॉलरशिप मिलती है। डिनाइस्टी में जाना यही बड़ी स्कॉलरशिप है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है, संगम पर बहुत सिंपल साधारण रहना है, क्योंकि यह वनवाह में रहने का समय है। यहाँ कोई भी आश नहीं रखनी है। कभी अपने हाथ में लौ नहीं लेना है। लड़ना झगड़ना नहीं है। दूसरा, विनाश के पहले नई राजधानी स्थापन करने के लिए सबको बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो और तुम पावन बनो। वरदान है, बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तक नशीन भव। डिटेल है, भाग्य विधाता बाप रोज़ अमृत बेले अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते हैं। वह सहज योगी बन जाते हैं। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तक नशीन बनो। रहम दिल बनो। अहम भाव और वहम भाव को समाप्त करो। स्लोगन है, विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। ओम शांति।